हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी इस साल क्लास 10th में जाने वाले हो और आपको भी मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए। सच बताओ, मैथ नाम सुनकर किस चीज़ को डर लगता है? जब आप लोग मैथ का बुक खोलते हो तब उसमें फार्मूलेज, डायग्राम्स ये दिखते हैं, तभी आपको लगता है कि मुझसे मैथ नहीं होगा। अगर तुम लोगों को भी मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ को इजी कैसे बनाना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात सबसे पहले समझ लो, मैथ डिफ़िकल्ट नहीं होता, मैथ को डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, आप लोग जब मैथ को रट्टा मारते हो तब आप फार्मूला तो याद कर लेते हो, लेकिन फार्मूले को यूज कहाँ करना है आप लोगों को ये याद नहीं रहता। एग्जाम्पल में देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत स्टूडेंट फार्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वहाँ यूज कैसे करना है ये लोग वो याद नहीं कर पाते। मैथ ये सब्जेक्ट एक गेम की तरह है। अगर आपने रूल याद किए तो इजी लगेगा, नहीं तो रूल याद नहीं हुए तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। रूल याद नहीं हुए तो पूरा क्वेश्चन ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैथ के रूल को इग्नोर मत करो, ओके? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मैथ में वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम मैथ को समझ नहीं पाए हो। इसलिए मैथ को अच्छे से समझो, उसके रूल समझो। देखो, क्लास 10th में मैथ में ऑलमोस्ट 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट फार्मूला, सेकंड लॉगिंग, थर्ड प्रैक्टिस। लेकिन तुम लोग क्या देखते हो, सिर्फ फार्मूला देखते हो, लेकिन वैसा नहीं है, आपको पूरा ऑल क्वेश्चन देखना होगा। मैथ ये मूवी की तरह नहीं है, एक बार देख लिया तो समझ में आ जाएगा। मैथ ये जिम की तरह है, डेली प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए आपको मैथ की डेली प्रैक्टिस करनी होगी। हर एक चैप्टर का एक पैटर्न होता है, आपको वो पैटर्न समझना होता है। एग्जाम्पल में लीनियर इक्वेशन, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले मैथ डिफ़िकल्ट लगता है, फिर 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको आसान होगा, मतलब आपका माइंड उसे ट्रैक करने लगेगा, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझ लेगा आपका माइंड। एक बार आप पैटर्न सीख लो, फिर आप मैथ को इजी बना सकते हो। मैथ में मैजिक नहीं होता, रिपीटेशन होता है। बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि टॉपर्स बर्न से ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में बस फ़र्क इतना है कि टॉपर स्टूडेंट डेली थोड़ा थोड़ा करते हैं और एवरेज स्टूडेंट एग्ज़ाम के 10 दिन पहले करते हैं। और एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, 10 दिन पहले ही यूट्यूब पर जाता है, ऑल सिलेबस 1 शॉट इन 2 हॉर्स सर्च करता है। लेकिन भाई तुम 2 हॉर्स में पूरा सिलेबस कैसे कर लोगे? एक साल का सिलेबस 2 हॉर्स में नहीं होता। मैथ ये सब्जेक्ट को डेली आपको थोड़ा थोड़ा करना होता है। डेली अगर आप 1 से 2 हॉर्स भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। का डेली रूटीन मैं बताता हूँ। 20 मिनट आपको कंसेप्ट समझना है, 20 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आपको उसे रिपीट करना है 20 मिनट, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा भी समझ में आ गए तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, और ये आपको डेली करना है। क्वेश्चन नहीं बना तो क्या करें, पैनिक नहीं होना है आपको। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट उसका आंसर देखते हैं। ये आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मत देखो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर आप लोग आंसर देख सकते हो। मतलब खुद से 2-3 बार ट्राई करो। अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा है, रॉन्ग हो रहा है, तभी आप क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर देखो, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के बाद आंसर मत देखो, पहले खुद से ट्राई करो फिर देखो। खुद से 5-10 तो मिनट ट्राई करो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आप उसका आंसर निकाल पाओगे। मतलब अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आंसर रॉन्ग निकल रहा है, तभी आप आंसर देख सकते हो, पहले आंसर मत देखो। इससे आपको आंसर डायरेक्ट देखने की आदत हो जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे। इसलिए खुद से लिखने की ट्राई करो, मतलब खुद से सॉल्व करो, फिर ही आप आंसर देखो, ओके? और मैथ से डर क्यों लगता है? मैथ से डर ऑलमोस्ट ये 3 रीज़न से लगता है। नंबर 1, बेसिक वीक होना, मतलब आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है, टेबल्स याद नहीं है, स्क्वेयर्स याद नहीं है, और आपका टेबल पॉइंट वीक है, तो आपको मैथ वीक लगता है। नंबर 2,
कंपैरिजन, मुझे आता है मतलब उसको आता है और मुझे नहीं आता, ये आप बोलते हो इसलिए आपको मैथ नहीं आता। आपको खुद से मैथ को ट्राई करना होगा तभी आपको मैथ आएगा। नंबर 3, ओवर थिंकिंग, मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, आपको ये नहीं बोलना है। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट क्या करता है, पहले ओवर थिंकिंग कर देता है कि मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मैथ को ट्राई करना होगा। डेली रूटीन बनाओ, डेली ट्राई करो, डेली 1 से 2 हॉर्स पढ़ो, तभी आपको मैथ आएगा। ओके। क्लास 10th में ये इम्पोर्टेंट है कि एक सब्जेक्ट आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। मतलब आपको मैथ नहीं आ रहा है तो इस एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ये सब्जेक्ट भी अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से होनेस्टली ट्राई किया, तो भी आप मैथ में टॉप कर सकते हो। एक सब्जेक्ट आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, इसलिए आपको मैथ को डेली थोड़ा थोड़ा करना होगा, तभी आप मैथ में टॉपर बन सकते हो। एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता, इसलिए मैथ को डेली ट्राई करो, उसके बाद ही आप उसमें टॉप कर सकते हो। और आपको ट्राई करने से मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए डेली ट्राई करो। अब आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है, इजी चैप्टर लेना होगा। मैथ के जो इजी चैप्टर्स है, जो भी इजी चैप्टर्स है उसको सॉल्व करो। उससे सॉल्व करने से आपका माइंड बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप में। इसलिए आपको पहले इजी से स्टार्ट करना होगा, तभी आप हार्डली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपको पहले इजी चैप्टर्स लेना होगा। मैथ के जो भी आपके इजी चैप्टर्स है वो इजी चैप्टर्स पहले कर लो, उसके बाद आप हार्ड चैप्टर्स कर सकते हो। स्टेप्स 2 क्या करना है, आपको एक रफ नोटबुक लेनी है। मतलब आप एक रफ नोटबुक लो, उसमें जितने भी आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उतने भी आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो अगर आपने उसके जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आप उसमें से ट्राई कर सकते हो। मतलब अगर आपने उस जैसा ये क्वेश्चन है और उस वैसा ही वो क्वेश्चन है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। इसलिए आपको एक रफ नोटबुक में लिखना होगा। मतलब आप दोबारा उसे पढ़ भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो। अगर आपको कोई समझ में क्वेश्चन नहीं आया तो उसे उस बुक से भी निकाल सकते हो। मतलब वो आपकी हैंड राइटिंग होगी, आपको जल्दी समझ में आएगा। इसलिए एक रफ नोटबुक लो और उसमें सॉल्व करो, तभी आप कर सकते हो कुछ। और आपको देखना नहीं है, डायरेक्टली लिखना है और आपको खुद से उस नोटबुक में लिखना होगा। स्टेप 3, हर एक फार्मूले का मीनिंग समझो। मतलब आपको हर एक फार्मूले का मीनिंग समझना होगा। एग्जाम्पल, a² + b² = c²। ये लेटर्स नहीं है, ये एक ट्रायंगल का रिलेशन है। आपको ऐसे ही हर एक फार्मूले का मतलब मीनिंग समझना होगा। जब तक आप फार्मूले का मीनिंग नहीं समझोगे, आपको फार्मूला कहाँ ट्राई करना है ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए हर एक फार्मूले का मीनिंग समझो, तभी आप उसे क्वेश्चन में यूज़ कर पाओगे। स्टेप 4, डेली करो, रोज़ करो, थोड़ा थोड़ा डेली ट्राई करो, 1 से 2 हॉर्स करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन को 20 मिनट तो दो, तभी आप उस क्वेश्चन को ईजी कर पाओगे। मैथ ये एक सब्जेक्ट है जो एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपको थोड़ा थोड़ा डेली करना होगा, तभी मैथ को डेली थोड़ा थोड़ा करना होगा। अगर तुम भी मैथ से डरते हो तो एक बात समझ लो, हर एक टॉपर स्टूडेंट कभी ना कभी वीक था। वो पहले से टॉपर नहीं था, उसने भी ट्राई किया होगा, उसने भी मेहनत की होगी, तभी वो अभी टॉपर है। इसलिए आपको भी डेली थोड़ा थोड़ा करना होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो। और मैथ को डेली थोड़ा थोड़ा करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नोटबुक में लिखो, रफ में ट्राई करो। पहले थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, तभी आपको मैथ समझ में आएगा। तो आज से मैथ से भागना बंद, स्लोली स्टार्ट करो, थोड़ा करो। पहले आप गलत भी होंगे, मतलब आपके क्वेश्चन भी रॉन्ग होंगे, लेकिन ट्राई करने से आपका आंसर राइट भी हो सकता है। इसलिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा ट्राई करना होगा। खुद पर बिलीव रखो कि तुम मैथ में टॉप कर सकते हो। खुद पर अगर आपका भरोसा होगा तभी आप कोई सब्जेक्ट आसानी से पार कर सकते हो। इसलिए आपको खुद पर बिलीव रखना होगा कि मैं मैथ कर सकता हूँ, और डेली थोड़ा थोड़ा करो। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताना मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। अगर आपको कोई मैथ में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका आंसर बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।